राइट। अच्छा, आज हम कुछ देखेंगे, कुछ इमेजेस जो हम, चूंकि ग्राफिक डिजाइनिंग की हम बात कर रहे हैं, तो कल हमने ग्राफिक्स से मुतालिक बात की थी कि व्हाट आर ग्राफिक्स। और जो डिजाइन वन। है, डिजाइन का मतलब है, अच्छा चले आप में से कोई अगर डिजाइन का मतलब या डिजाइनिंग का मतलब अगर कोई जानता तो बताया कि व्हाट इज डिजाइनिंग। एनी वॉलंटियर? बताओ। जी जी बताएं। डिजाइनिंग, व्हाट इज डिजाइनिंग, व्हाट इज द टर्म डिजाइन, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? जी, मॉनिटर भाई। क्या हो गया भाई, शाम सूंघ गया? क्या पूछ लिया मैंने? बताएं भाई, डिजाइनिंग क्या होती है, बोलें। हेलो जी जी। जी। प्रेजेंटिंग आवर आइडिया इनटू ग्राफिक्स। हम्म। अच्छा, टू प्रेजेंट आवर आइडियाज थ्रू ग्राफिक्स। जी। ठीक है, मच बेटर। अ, मैंने भी एक जगह मतलब मैंने कुछ सुना था कि डिजाइनिंग इज अ सोल्यूशन ऑफ एवोल्यूशन, मतलब कोई या यस यस। प्रॉब्लम। या ओ यस यस, नाउ नाउ यू आर 100% राइट। अब आपका जो आंसर है ना, वो बिल्कुल अब टारगेटेड है। डिजाइन मीन जी टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, बस इतनी सी जी। बात। क्योंकि हम ग्राफिक्स के थ्रू सॉल्यूशन को दे रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। तो देखें ना आप, हम घर भी तो डिजाइन करते हैं। हम घर का इंटीरियर डिजाइन भी होता है। उसके बाद आपका प्लम्बिंग डिजाइन होता है, आपका इलेक्ट्रिक वायर का डिजाइन होता है, और आपके आपके कपड़ों का डिजाइन होता है। अब वहां तो ग्राफिक्स का तो ताल्लुक ही कोई नहीं। तो एक जो टेलर है वो कपड़ों को डिजाइन करता है, एक जो जो इंजीनियर है वो बिल्डिंग्स का डिजाइन करता है। इसी तरह से डिजाइन मीन टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, बस ये दिस इज द कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ अ डिजाइन। तो हम इसको यूज कर रहे हैं ग्राफिक्स के लिए। देखें, अब मैं आपको कुछ फाइल्स आपको दिखा रहा हूं, और उसमें आप ये देखें। ये इस डेस्कटॉप पे आपको नजर आ रहा होगा, देखें एक ये फाइल है, एक ये फाइल है, और एक हम और ले लेते हैं जी। एक ये फाइल है। राइट। और देखें, अच्छा इस फाइल को आप देखें। इस फाइल का नाम है डॉक्टर शाहबा .jpeg, और इस फाइल का नाम है कैनवा review.png। और इसी तरह से ये एक फाइल है, इसका नाम है bzu.jpeg। अच्छा, इनके नाम भी डिफरेंट हैं, लेकिन इनमें दो फाइल्स के जो एक्सटेंशंस हैं, .jpeg और ये .jpeg, ये सेम है। और इसकी एक्सटेंशन डिफरेंट है, .png। अच्छा, अब ये जो एक्सटेंशंस हैं ये क्या हैं, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि ये वाला जो इमेज अभी मैंने आपको दिखाया, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का हमारा एक, हम कैंटीन पे हम लोग बैठे हुए थे, दिस इज मी, दिस इज मी। तो ये हमारे वहाँ पे ये हमारे इंस्ट्रक्टर थे, डॉक्टर शाहबा। ही इज़ फ्रॉम ईरान, और ये ईरानियन फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर थे, स्टोरी राइटर थे, एंड ही टॉट अस फिल्म डायरेक्शन। तो ही वॉज सच अ ग्रेट मैन। और ये
अपनी फील्ड के और अपनी, यूं समझ लें कि डायरेक्शन इन फिल्म, ही इज अ काइंड ऑफ अ मैन। बहुत कमाल के ये हमारे इंस्ट्रक्टर थे, इनसे बहुत कुछ सीखा हमने। तो .jpg .png ये डिफरेंट इसकी एक्सटेंशंस क्यों हैं? पहले एक्सटेंशन को आप समझ लें कि एक्सटेंशन होती क्या है। जैसे कि ये फाइल आपको नजर आ रही है, इसकी एक्सटेंशन है txt। एक ये फाइल आपको नजर आ रही है, इसकी एक्सटेंशन है docs, docs। ओके। और इसी तरह से ये एक फाइल है, इसकी एक्सटेंशन है pdf। विंडोज में या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डिफरेंट एक्सटेंशन हैं आपकी फाइल्स की, दे डिनोट्स देयर टाइप्स। जिस तरह की आपकी जिस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो फाइल होगी, उसकी एक्सटेंशन उसी एप्लीकेशन को डिनोट करती होगी। ये आप यूं समझ लें कि एक्सटेंशन मीन फैमिली। जैसे अगर कोई शख्स, अगर कोई बंदा, उसका नाम है फॉर एग्जांपल सलमान मलिक, एक का नाम है ताहिर खान, और एक का नाम है उमर उस्मानी, तो दिस इज द नेम एंड दिस इज द फैमिली नेम। इसी तरह से खान फैमिली नेम, इसी तरह से उस्मानी, दिस इज फैमिली नेम। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी फाइल्स होती हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, उनके नाम और उनकी आगे जो एक्सटेंशन है, जैसा कि एबीसी फाइल नेम .jpeg, दिस इज द फैमिली। और इसी तरह से 123, दिस इज द फाइल नेम .png, ये फैमिली नेम है png। और इसी तरह से लाइक दैट test.pdf and usbt.gif। अच्छा, अब ये जो एक्सटेंशंस हैं बेसिकली, कल हमने कुछ हमने बिटमैप और वेक्टर्स के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो बिटमैप इमेजेस जो हैं वो होते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी जो एक्सटेंशन है image.bmp। अब ये जो JPEG है, व्हाट इज JPEG, PNG, हैं तो सब इमेजेस। भाई ये भी इमेज है, ये भी JPEG है, और ये भी इमेज है, ये PNG है तो ये भी इमेज। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये ओपन कर देता है इसको। इसी तरह से मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये भी ओपन कर देता है। तो जब हैं दोनों इमेजेस हैं तो इनकी एक्सटेंशन जो है वो डिफरेंट क्यों हैं? उसकी वजह ये है कि BMP और इसी तरह से GIF, ये वो एक्सटेंशंस हैं या ये वो इमेजेस की फाइल टाइप्स हैं जो ओल्ड वर्जन्स हैं। BMP आपका जो इमेज है, दैट स्टैंड्स फॉर बिटमैप पिक्चर। बिटमैप 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 इमेज कह लें, बिटमैप पिक्चर कह लें, दोनों ठीक है। बिटमैप इमेज और पिक्चर। GIF और PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF अक्सर आपने सुना होगा, मुझे PDF बनाकर इसकी दे दें।
मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दें, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीएनजी जो है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अच्छा, जेपीईजी जो है, उससे पहले हम जो इमेज की जो हम एक्सटेंशन या इमेज की जो टाइप हम यूज किया करते थे, दैट वाज बीएमपी। और उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि कल जैसे हमने बात की उसकी एमएस पेंट की, तो एमएस पेंट में जब हम कोई चीज ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल एनीथिंग, कुछ भी मैंने ड्रॉ कर लिया और कोई शेप्स बना ली हमने, इसके बीच में, उनके बीच में हमने कलर को फिल कर दिया। इसको जब मैं सेव करता हूं, क्लिक सेव, तो ये आपसे यहाँ पर नीचे पूछता है, ये तो आपका फाइल नेम हो गया ना ऊपर, इसका इसका नाम मैं दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल test1 test1 2 3। ये नीचे ये देखें, सेव एज टाइप, इस पर क्लिक करते हैं, ये हमसे पूछता है कि आपको किस फॉर्मेट में इसको सेव करना है। तो जो हमारी जो रिनाउंड जो फॉर्मेट्स हैं, दैट इज पीएनजी, टिफ, गिफ और जेपीईजी, राइट। अच्छा, इसमें अगर आप ऊपर देखें टॉप पर, तो ये 24 बिट मैप बीएमपी, मैं इसको बीएमपी में सेव करता हूँ, test123.bmp। हम ये देखना चाहते हैं बीएमपी में और बाकी जो एक्सटेंशन है उनमें क्या डिफरेंस है। इसको सेव कर लें और अब इसको हम देखते हैं, ये फाइल हमारी सेव हो गई, ये वाली फाइल, ठीक है, राइट। अब मैं दोबारा इस फाइल को सेव करता हूं, लेकिन अब हम इसको बिटमैप से सेव नहीं करेंगे। मैं अब इसको सेव नहीं करूंगा, क्योंकि सेव करूंगा तो वो दोबारा उसी फाइल को ओवरराइट कर देगा। अब इसको हम करेंगे सेव एज, क्योंकि मैं अब इसकी एक्सटेंशन को चेंज करना चाहता हूँ। देखिए, मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो वो उसी फाइल को उसने अपडेट कर दिया। क्लिक ऑन फाइल एंड क्लिक ऑन सेव एज। यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शंस दे रहा है, पीएनजी, जेपीईजी, बीएमपी पिक्चर, गिफ या अदर फॉर्मेट। मैं इसको कहता हूँ कि ये मुझे जेपीईजी पिक्चर में इसको सेव कर दे, और ये अब आपसे दोबारा इसका नाम पूछेगा। ठीक है, आप इसको test123 ही रहने दें, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन चेंज हो गई। सेव कर लें। राइट, देखें जी, ये दो इमेजेस आ गए मेरे पास, सेम इमेजेस हैं। एक आपका बिटमैप है, बीएमपी पिक्चर है, और दूसरा आपका जेपीजी है। अच्छा, इसको हम पीएनजी में भी सेव कर सकते हैं। दूसरी और एक्सटेंशन एक और कर लेते हैं हम, पीएनजी, सेव एज पीएनजी 123 पीएनजी, ठीक है, ओके। अब देखिए, 3 इमेजेस हमारे पास हो गए, सेम इमेज है लेकिन उनकी एक्सटेंशन डिफरेंट है। अब इनमें फर्क क्या है? ये जो आपका बिटमैप इमेज है बीएमपी एक्सटेंशन के साथ, अगर इस पे मैं राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज देखूं, प्रॉपर्टीज, इस पे क्लिक करें, तो देखें इसका साइज क्या है, 4 MB, 4.04 MB, ओके, 4.04 MB इसका साइज है। और अगर हम देखें जेपीजी, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, इसका साइज कितना है, 100 KB। 100 KB का मतलब है it is almost 40 times less than your BMP image। क्योंकि इसको आप 10 टाइम करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, तो 1000 का मतलब है 1000 KBs इक्वल्स, वैसे तो 1024 KBs इज इक्वल टू 1 MB होता है, लेकिन हम इसको जस्ट वैसे राउंड कर लेते हैं, 1000 KB इज इक्वल टू 1 MB। ये आपका इमेज जो है
अगर मैं जस्ट माउस इसके ऊपर माउस पॉइंट इसके ऊपर होवर करूं तो देखें यहाँ पर भी आपको बता रहा है 4.04 MB इसका साइज, और जो आपका JPEG है वो 100 KB, यानी 100 जो KB का इमेज है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 10 से तो इट विल बिकम 1000 KB और 1 MB megabyte. Okay, 1000 KBs is equal to 1 megabyte. 1 megabyte multiply by 4 is equal to 4 MBs. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी फाइल ऊपर MB बिटमैप में हमने सेव की थी, दैट वाज अराउंड 4 MBs, और ये वाली फाइल हमारी 100 KB की बनी। दोनों को ओपन करके देखते हैं हम, इसको ओपन करके देखें, राइट, क्लोज करें, इसको ओपन करके देखें, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों की क्वालिटी में और दोनों की रेजोल्यूशन में, कोई भी 1% भी कोई फर्क नहीं है उसके बीच में। अच्छा ठीक है, PNG भी है हमारे पास, PNG अराउंड इसके दरमियान में 167 KB का इमेज है PNG, ये इन दोनों के दरमियान में, यानी JPG से थोड़ा सा बड़ा और बिटमैप से फिर भी ये बहुत छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सेम क्वालिटी मिल रही है JPEG की, किसमें, BMP, हमें सेम क्वालिटी बिटमैप की मिल रही है JPEG में और PNG में। तो अगर आपके पास एक फ्लैश ड्राइव है और उस फ्लैश ड्राइव की जो स्पेस है दैट इज 400 MBs, फ्लैश ड्राइव की स्पेस आपकी, उसकी कैपेसिटी है 400 MBs, तो 400 MBs की फ्लैश ड्राइव में आपका ये जो इमेज है 4 MB वाला, ये ओनली 100 इमेजेस को होल्ड करेगा, 100 इमेजेस, राइट, जबकि 100 KBs के 100 KBs वाले आपके जो इमेजेस हैं वो आपकी इसी फ्लैश ड्राइव में कितने आ जाएंगे जी, 4000 100 मल्टीप्लाई बाय 40, यानी 4000 इमेजेस। देखें हेल ऑफ डिफरेंस, 100 इमेजेस इज इक्वल टू 4000 इमेजेस, और सेम क्वालिटी के, सेम रेजोल्यूशन के, सेम साइज के। तो हमारा सबसे बड़ा मसला जो था वो स्पेस को सेव करना था। स्पेस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी, क्योंकि हमारे जो इमेजेस हैं, जो हमारी जो वीडियोस हैं, वो स्पेस बहुत ज़्यादा लेती हैं। तो एक ऐसी एक्सटेंशन, एक ऐसी ग्राफिक फैमिली, एक नया फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत थी जो स्पेस कम ले। तो एक ऐसा फॉर्मेट बनाया गया, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, और उसके बाद ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। देन बिटमैप आपका बहुत बड़ा इमेज है, ये तो ऑब्वियसली हमारे किसी काम का नहीं। तो हमने एक फॉर्मेट नया इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज जॉइंट फोटोग्राफिक जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG। इसको आमतौर पर आपको, अगर आप यहां पर देखें तो JPEG बाज, अच्छा ये देखें, इस फाइल की एक्सटेंशन देखें क्या है, JPG। JPEG एंड JPG आर सेम, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों तरह से लिखा जाता है। तो जी आमिर साहब, मुझे क्वेश्चन है। अभी आपने कॉयल बिट मैप में बनाई,
फिर वो जेपीजी में कन्वर्ट किया, मतलब वो कन्वर्ट नहीं किया, कराया पीएनजी वगैरह। जी जी लेकिन ये रहेंगी तो ये नॉन वेक्टर फाइल है ना, ये रहेंगी कैटेगरी तो बिटमैप की कराएगी ना ये। जी 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 बिल्कुल, इनको ने- इन ये बिटमैप फाइल ही नॉन वेक्टर फाइल ये जी जी ये रास्टर इमेज ही रहेगा, और रात में, हाँ। ये बिटमैप ही रहेगा, ये वेक्टर नहीं बनेगा। शेयर लेकिन की वो थ्योरी जो है, जो ये आज लोगों ने भी देखी है कि भाई बिट मैप नॉर्मली बड़ा होता है, तो वो थ्योरी यहाँ की थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रही है कि वो थ्योरी को फिर यहाँ आके अप्लाई नहीं करती ना, क्योंकि 100 किलोबाइट जो है वो बहुत छोटा इमेज है। जी वही इमेज जो 4 मेगाबाइट का बन रहा है अब 4 किलोबाइट का बन रहा है, या जी 100 किलोबाइट का बन रहा है। वो जो हमारा कंपैरिजन था ना, फाइल के बड़े होने और छोटे होने का जो कंपैरिजन था, वो हमारा कंपैरिजन था बिटमैप वर्सेस वेक्टर। ओके। ये हमारा कंपैरिजन है बिटमैप वर्सेस बिटमैप। तो ये बिटमैप के दरमियान में हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम जेपीजी और बीएमपी जो फॉर्मेट है, जो दो फॉर्मेट्स हैं, उनके कंपैरिजन में बेटर जो हमारा जो फॉर्मेट है वो कौन सा है। तो दैट यानी इज एक फैमिली के अंदर भी आपस में मुकाबला हो रहा है, मतलब एक बिट मैप फैमिली के अंदर भी कैटेगरी है। जी जी बिल्कुल, इसी तरह से हम वेक्टर्स में भी देखेंगे कि वेक्टर्स में उसके क्या फॉर्मेट्स हैं, वो उसका देखें। ये तो आपके इमेजेस के दो बड़ी जो कैटेगरीज हैं वो तो हो गई ना, आपकी बिटमैप और वेक्टर्स। अच्छा, अब दो कैटेगरीज हो गई, अब हम बात कर रहे हैं बिटमैप की, तो बिटमैप की भी कैटेगरीज हैं फिर आगे, इसी तरह से वेक्टर्स की भी कैटेगरीज हैं आगे। तो उनको फिर हम आपस में कंपेयर करते हैं, फिर उनमें हम देखते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मेट सूट करता है काम करने के लिए। तो ये जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो एक ऐसा, चूंकि इमेजेस के लिए जो हम कैमरास यूज करते हैं, डीएसएलआर या दूसरे हम नॉन मिररलेस जो हम कैमरास यूज करते हैं, उसमें आपका जो इमेज है, जो रॉ फॉर्मेट में, वो अच्छा खासा साइज होता है उसका। सम टाइम इट गोज अप टू जीबीज तक साइज उसका चला जाता है। तो उसके लिए कैमरे में आपके बहुत बड़ा आपका मेमोरी कार्ड आपका रिक्वायर्ड होता था। तो फिर ग्राफिक्स के एक्सपर्ट ने एक ऐसा फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाया जो कि लेस स्पेस में आपको सेम क्वालिटी देता है। इसी तरह से ऑडियो में है, इसी तरह से वीडियो में है। आपने ये देखा होगा कि आपकी जो वीडियो फाइल है, फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो test.mpeg, आपकी जो एक तो होती है ना आपकी MP4 है, वो भी ठीक है। MPEG ये वीडियो फॉर्मेट आपका, उसकी जो एक्सटेंशन है वो MPEG होती है। अब ये जो MPEG क्या है, ये है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। जैसे ये जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है, इसी तरह से ये है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये भी इंट्रोड्यूस करवाई गई वीडियोस बनाने वालों के लिए, और इमेजेस जो कैमरा शूटिंग से उसको सेव करते हैं उसके लिए। तो हमारा एक मसला क्या हल हो गया कि फाइल जो है वो बड़ी हमारी स्मॉल साइज में आ गई, और हमें हमें जो है एक 400 MB की फ्लैश में 100 की बजाय 4000 इमेजेस सेव करने की हमें सहूलत मिल गई। अच्छा जी, दूसरा ये है कि हम अगर प्रिंटिंग के हवाले से बात करें, तो प्रिंटिंग के हवाले से हम जब हम बात करते हैं, तो फिर उसको हम देखेंगे कि आपकी जो बीएमपी आपकी फाइल है, बिटमैप पिक्चर जो है, ये ये वाला जो आपका ग्रुप है, ये बीएमपी वाला जो आपका फॉर्मेट है, प्रिंटिंग के हवाले से बिटमैप इमेज जो है दैट इज बेटर देन जेपीईजी। ये इमेज, ये फॉर्मेट इससे बेटर है। लेकिन फिर इसको हम बेटर कैसे करते हैं, जेपीईजी को बेटर कैसे करते हैं, उसकी फिर रेजोल्यूशन हम इंक्रीज करके प्रिंटिंग के लिए हम जो फाइल्स को हम प्रिपेयर करते हैं, वो हम देखेंगे जब हम इंशाल्लाह उस तरफ हम आएंगे। और अच्छा, अब देखें
बिल्कुल इसी तरह से ये आपकी एक फाइल है पीएनजी। पीएनजी जो है ये भी बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्मेट है, और ये पीएनजी जो है इसको भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, खास तौर पे वेबसाइट्स के लिए। चलें, ये तो जो है आपके इमेजेस का जो है वो फॉर्मेट, आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम जब वेक्टर पे जाएंगे तो इसी तरह से हम वेक्टर्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे। और आज हम थोड़ा इंशाल्लाह देखते हैं फोटोशॉप का इंटरफेस। राइट, ये हमारा फोटोशॉप है। फोटोशॉप 2024 लेटेस्ट फोटोशॉप है। और इसका जो इंटरफेस है, जब इसको हम स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मे बी अगर आपके पास डिफरेंट वर्जन है उसमें ये आपके पास वेलकम स्क्रीन ना आए, डायरेक्ट आपके पास ये मेन्यू आ जाए। मुझे मुझे बोलना पड़ता है अमित, मतलब ये कि मेरे ख्याल में हर आदमी के दिमाग में और दिल में सवाल आ रहा है कि ये कहाँ से डाउनलोड किया जाए, क्योंकि कोई अच्छा, कोई बाय करना पड़ता है ना, वो तो हमें काफी महंगा पड़ जाएगा। तो अगर इसमें कोई रहनुमाई कर दें। जी जी, नहीं आपको बिल्कुल महंगा नहीं पड़ेगा, ये मैंने भी बाय किया हुआ है और मेरे पास इसकी सब्सक्रिप्शन है। अगर आप में से किसी को चाहिए आपको हम सस्ता ले देंगे, आप डोंट वरी। लेकिन आप यूज जो है ना वो रजिस्टर्ड कॉपी ही इसकी आप यूज करें। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे आप टास्क बार पे आप देख रहे हैं, ये आपको क्रिएटिव क्लाउड का आइकन नजर आ रहा है। जी बिल्कुल है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये क्रिएटिव क्लाउड है। और ये क्रिएटिव क्लाउड, ये अगर राइट साइड पे आप देखें तो आपको मेरा नाम नजर आ रहा है, मैनेज अकाउंट की ऑप्शन आपको नजर आ रही है नीचे। ये ये वो एप्स हैं जो मुझे मेरे पूरे इस स्वीट में अवेलेबल हैं। इसमें देखें, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, एडोबी एक्सप्रेस है, प्रीमियर प्रो है, एडोबी फायरफ्लाई है, इन डिजाइन है, लाइट रूम है, आफ्टर इफेक्ट्स, बहुत सारी एप्लीकेशन, कंप्लीट इसका स्वीट है। और मुझे ऑनलाइन यहां पर अगर फाइल्स को आप देखें तो 1 टेराबाइट स्पेस मुझे अवेलेबल है। 1 टेराबाइट ऑनलाइन, में 1 टेराबाइट एडोबी की तरफ से स्पेस को यूज कर सकता हूं यहां पर। ये मेरा ऑनलाइन फोल्डर पड़ा हुआ है। ओके, उसके बाद होम पे आते हैं। आप यहां से किसी भी एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ आपको मिलता क्या है, इसके साथ आपको जो सबसे जबरदस्त चीज है वो आपको मिलती है इसका एडोबी फायरफ्लाई। एडोबी फायरफ्लाई, ठीक है। एडोबी फॉन्ट्स, ये आपको मिलते हैं। फॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं। आपको एडोबी फायरफ्लाई मिल जाता है। एडोबी फायरफ्लाई क्या है? एडोबी फायरफ्लाई जो है वो, चले मैं इसको, बात अब निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। दिस इज एडोबी फायरफ्लाई। जस्ट राइट योर प्रॉम्प्ट हेयर एंड क्लिक ऑन जनरेट। तो ये आपके लिए, आपके प्रॉम्प्ट के मुताबिक ये जो इमेज आपको नजर आ रहा है ये एडोबी फायरफ्लाई ने ही जनरेट किया हुआ है। उसके बाद आपको क्या मिलता है जी इसके बीच में? जनरेटिव ऑडियो एंड वीडियो, ये कमिंग सून है, ये भी आ जाएगा। ठीक है जी। जनरेटिव एक्सपैंड, ये जनरेटिव एक्सपैंड है। आपके पास इमेज है, आप उसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं तो आप ये फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट टू इमेज, ये यूज कर सकते हैं आप। जनरेटिव फिल यूज कर सकते हैं। आप किसी भी चीज का कलर, किसी भी चीज का साइज, आप देखें जैसे वो दिखा रहा है कि उसने उसकी शर्ट चेंज कर दी।
टेम्पलेट्स अवेलेबल आपके पास। जनरेट अ वेक्टर, देखें ये कहता है जी कि ये आपके बिटमैप्स हैं, आप इस तरह के वेक्टर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर ये आप नीचे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इमेजेस इसने दिखाए हैं जो कि इसी से जनरेटिव फिल से या प्रॉम्प्ट से इसको क्रिएट किया हुआ है। तो बहरहाल ये तो एक दुनिया है अलग, लेकिन मैं आपको बता ये रहा हूँ, इसका फायदा ये है कि एक तो आपको लेटेस्ट, आपको मैं आपको बता दूंगा, फ्री रिसोर्सेज वाला भी मैं आपको तरीका बता दूंगा कि कहाँ से आपने डाउनलोड कर, लेकिन अगर वो चलता नहीं है, फ्री रिसोर्सेज वाला बंद हो जाता बार बार। वो पता है मेरे क्या? पास भी यही है। हाँ देखें अपना हरप्रीत भाई, बात पता है क्या है? बात ये है कि काम स्मूथ चलना चाहिए। अगर आपका काम, आपके काम के बीच में कहीं ग्लिच आ गया, तो उससे उससे बड़ी जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ है वो है ही कोई नहीं। आपका काम अगर स्मूथ चल रहा है, आपका काम अप टू द मार्क है, आपका काम जो है वो टाइमली, आप अपने क्लाइंट को आप उसके ऑर्डर, आप उसकी आप प्रोडक्ट आप दे रहे हैं तो यहाँ पे अभी तो मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए जो मतलब स्टूडेंट हमारे हैं, जिस तरह नहीं, मजदूर हैं मैं आपको, और हैं, हाँ जी, मैं वो आपको हमारे ऑफिस में तो यही है हमारे पास। काशिफ हाँ काशिफ मतलब भाई, जैसे काशिफ जी जी। ये पूरा पैकेज कितने का? स्टूडेंट प्लान $39 का है अभी 1 साल के लिए। मैंने हाँ खुद जी। अपना कैंसिल करा के $80 वाला ये $39 लिया अपनी बेटी के नाम पे हाँ आप ओके। बताएं मंथली। जी। अगर आप पूरे ईयर का लेना है तो मेरे ख्याल से और सस्ता है, अगर आपने पूरे ईयर का लेना है। चलिए बिल्कुल ठीक कह रहे ओके। हैं। हाँ जी, मैं मैं भी ये करता मगर हूँ, मेरे को आप माशाल्लाह 5 बच्चे। स्टूडेंट प्लान या टीचर प्लान। ठीक है। हाँ तो वो जो है ना, मैं अगर आपको चाहिए होगा, मैं आपको $39 से भी आपको चीपर ले दूंगा। लेकिन मैं आपको एनकरेज यही करूंगा कि जो जिस एप्लीकेशन पे भी आप काम करें वो आपकी पेड होनी चाहिए, प्रॉपर लाइसेंस्ड होनी चाहिए, ताकि आपको उसमें प्रॉब्लम कभी ना, इतनी ज़बरदस्त इनकी सपोर्ट है कि जिसकी इंतहानी आपको कोई प्रॉब्लम आ भी जाए। वैसे मुझे आज तक कभी प्रॉब्लम आया नहीं, कभी भी नहीं आया, लेकिन सपोर्ट इनकी इतनी ज़बरदस्त है। फिर देखें प्लगइन्स हैं, फिर राइट साइड पे ये देखें आप, ये राइट साइड पे देखें ट्यूटोरियल्स हैं, और इनके जो ट्यूटोरियल्स हैं, इनके जो लेसन्स हैं वो इतने कमाल के हैं। जो भी लेटेस्ट चीज़ आती है उसका लेसन, उसका ट्यूटोरियल, ये देखें जी, लर्न एडोबी एप्स, ठीक है, फोटो एडिटिंग, ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी, फोटो रिटचिंग, ये आपने किस तरह से इफेक्ट आपने बनाना है, ये आपने वेक्टर्स विद टेक्स्ट टू वेक्टर कैसे बनाना है आपने, हाउ टू रिमूव ऑब्जेक्ट विद जनरेटिव एआई इन फोटोशॉप, ठीक है। 5 मिनट का, ये 5 मिनट का लेक्चर है, ये 3 मिनट्स का है, ये 5 मिनट्स का है। ये देखें, ये देखें, मतलब इतने रिसोर्सेज हैं, इतना कुछ है कि आपको मजा आ जाता है काम करके। बाकी अगर आप जो है फोटोशॉप, अगर आप फ्री, आप बेशुमार और भी हैं वहां पर, फ्री आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप एक वेबसाइट है, नोट कर लें, getintopc.com। यहाँ पे बेशुमार आपको फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, उनके क्रैक्स मिल जाएंगे, वो तमाम चीज़ें। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जो क्रैक्स होते हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर को बाईपास, उसके रजिस्ट्रेशन को बाईपास करते हैं, सम टाइम उनमें वायरसेस भी होते हैं और वो आपके पूरे पीसी को आपको ख़राब करते हैं। तो यहाँ से आप देखें, आप अगर यहाँ लिखें, यहाँ पर लिखें फोटोशॉप, तो ये देखें जी, ये पड़ा हुआ फोटोशॉप, और आगे मजीद इसके पेजेस हैं, यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं और ये ऊपर कैटेगरी है सॉफ्टवेयर्स की, ग्राफिक डिज़ाइन, यहाँ आपको उसके अलावा भी बहुत सारी और भी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। चलें जी, एनी हाउ, ओके। तो जिसको भी चाहिए हो मुझे बताइएगा, मैं आपको चीपेस्ट रेट्स पे मैं आपको ले दूंगा।
अच्छा देखें जी, ये वेलकम स्क्रीन आपके सामने आ गई। आपने क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि आपको फाइल और न्यू, यहां से भी आप न्यू कैनवस बना सकते हैं, न्यू इमेज बना सकते हैं, या फिर आप यहां से आप होम लर्न, ठीक है, लर्न अगेन, वो आपके ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे वहां पर। और ये आपके क्लाउड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन आपको जो स्पेस मिलती है उस पर आपको अवेलेबल होती है। अच्छा अब देखें ना क्लाउड डॉक्यूमेंट्स का कितना फायदा है। ऑन द गो आपके पास जस्ट क्या करना है, आपने एडोबी स्वीट में आपने लॉगिन करना है, दुनिया के किसी कोने में हैं आप, कहीं जाते हैं, ये पूरा स्वीट आपके साथ है। आप जहां कहीं भी जाकर इसको इसको लॉगिन करते हैं, आपकी तमाम फाइल्स ऑन द गो आपको अवेलेबल हो जाती हैं। अदरवाइज आपकी जो फाइल्स आपके पास लोकली आपके कंप्यूटर में पड़ी हैं, उनको आप अपने कंप्यूटर के अलावा कहीं और से एक्सेस नहीं कर सकते। क्रिएट न्यू, ओपन का मतलब है ऑलरेडी जो आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है उसको आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं न्यू बनाना चाह रहा हूं तो क्लिक करते हैं न्यू पे। मैं न्यू फाइल एक को क्रिएट करना चाह रहा हूं। यहां से आप देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट आपको साइजेस दिखा रहा है। ये कस्टम साइज है, ये आपका मोबाइल वर्टिकल, अगर आप कोई इमेज बनाना चाह रहे हैं एंड्रॉयड के लिए। और उसके बाद ये रीसेंट, ये आपको जो साइजेस दिखा रहा है ये रीसेंट साइजेस हैं जो यूज किए गए हैं। उसके अलावा फोटो, फोटो में आपको डिफरेंट साइजेस मिल रहे हैं। डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज जो है वो 7x5 इंचेस का और 300 DPI, पिक्सल पर इंच, इसको PPI भी कहते हैं, डॉट पर इंच DPI भी कहते हैं। एक ये साइज है, एक ये लैंडस्केप साइज ये है, एक ये है। फिर आपके ये पोर्ट्रेट साइजेस हो गए। फिर प्रिंट के हवाले से अगर हम बात करें तो प्रिंटिंग के हवाले से जो साइजेस होते हैं, जैसे कि लेटर है, लीगल है, टैबलॉयड है, A4 है, A4, A5, A3, A6, ठीक है जी, B1, B3, B4, B5, ये साइजेस आपके प्रिंटिंग के हवाले से हो गए। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन फिर वेब के हवाले से हो गए, अगर आपने वेबसाइट डिजाइन करनी है। फिर मोबाइल डिवाइसेस के लिए पूरी ऑप्शंस यहाँ पर आपको कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव आपको साइजेस की ऑप्शंस यहाँ आपको मिलती है। देखें आईफोन के लिए, फिर आईफोन में भी आपको कौन से मॉडल जो है, कौन से वर्जन के लिए आपको उसका साइज, आईपैड है, इसी तरह से एप्पल वॉच के लिए आपने कुछ डिजाइन करना है, राइट। तो ये चीजें, फिर फिल्म और वीडियो पे आ जाते हैं हम। ये आपकी HD TV है, फिर ये आपकी ये वीडियोस के डिफरेंट साइजेस हैं। बेसिक जो हमारी जो नीड है, ये जो बेसिक साइज है वो कोई भी हो, उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज विड्थ, हाइट एंड रेजोल्यूशन। ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि आपको वो पोर्ट्रेट में चाहिए या आपको लैंडस्केप में चाहिए। पोर्ट्रेट जो इस फॉर्मेट में हो, वर्टिकल फॉर्मेट में हो, दैट इज कॉल्ड पोर्ट्रेट। और जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हो, दैट इज कॉल्ड लैंडस्केप। और ये जो विड्थ और हाइट जो है, फॉर एग्जांपल ये विड्थ हमारी है इस वक्त 246, 117। अब ये 246 क्या है, व्हाट इज 246, तो वो यहां से इसको हम स्पेसिफाई करेंगे। ये पिक्सल्स है, 246 पिक्सल्स, या इंचेस या सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स, पॉइंट पिकास। मैं फॉर एग्जांपल इसको कर देता हूं इंचेस, तो उसने पिक्सल्स को कन्वर्ट कर दिया 3.417 इंचेस में। पिक्सल्स कितने थे 246, इंचेस कितने बनेंगे 3.417। और उसने उसको इसी तरह से हाइट को भी चेंज कर दिया। तो ये दोनों चीजें आपस में लॉक्ड होती हैं, विड्थ और हाइट। चलें फॉर एग्जांपल मैं इसको बात करता हूं पिक्सल्स की,
पिक्सल्स में काम कर लें। अगर आप चाहते हैं, चाहें तो आप फॉर एग्जांपल अगर आप बनाना चाह रहे हैं विजिटिंग कार्ड, या आप बनाना चाह रहे हैं बिजनेस कार्ड आप बनाना चाह रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारे बिजनेस कार्ड, आम तौर पर जो बिजनेस कार्ड है, जो स्टैंडर्ड बिजनेस कार्ड हैं, वो 3/1.75 या समटाइम 3.2 या समटाइम 3.25/2, मतलब तकरीबन यही रेशो होती है कि उसकी विड्थ ज्यादा है और उसकी हाइट कम है। तो यहां से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से इसको पोर्ट्रेट कर देता हूं, पोर्ट्रेट, तो आप देखें विड्थ ऊपर चली गई, हाइट नीचे आ गई। एक्सक्यूज मी, जी कनाडा में एक्चुअली इसकी इंचेस में मतलब साइज होता है 3.5 बाय मतलब 2 होता है जी जी, ठीक है। बिजनेस कार्ड का। वो तो आप जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां के स्टैंडर्ड के मुताबिक आप इसका साइज रखेंगे। जी अदरवाइज, हाँ जी जी, अदरवाइज अस्सलाम समटाइम। वालेकुम आसिम साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी जी, जी मैं अशरफ बोल रहा हूँ, मैं कहीं और से लॉग इन हुआ हूँ, एक्चुअली अच्छा देख रहा हूँ मैं अच्छा आपको फोन पर। अच्छा अच्छा, जी 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 जी, इसलिए मैंने सबसे पहले सलाम आपको किया। जी, वालेकुम दूसरी बात ये कि वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मेरा वरहमतुल्लाह। क्वेश्चन, बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब हम कस्टम सेलेक्ट कर रहे हैं, जी तो जी फिर भी ये हाइट और विड्थ का जो रेशियो है ये ऑटोमेटिकली लॉक है, या इसे हम कहीं से अनलॉक भी कर सकते हैं? जी, देखे ना, अनलॉक आप इसको, ये दोनों में आप, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे ये पोर्ट्रेट था, और ये मैंने लैंडस्केप कर दी, ये विड्थ 3 है, हाइट इसकी 1.75 है, मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है। ये ले 2 कर दिया। ठीक है, मैं तो इसको ये लॉक नहीं है? मैं इसको 4 कर देता हूँ। ये लॉक इस सूरत में है कि जब आप देखें, विड्थ है इसकी 4, हाइट है इसकी 2, तो जब मैं इसको करता हूँ ठीक है, लैंडस्केप, तो लैंडस्केप में आपको पता है कि विड्थ कम, वो तो विड्थ की, हाँ, वो हाँ स्विच हो जाएगी। हाँ जी, वो ठीक है, वो स्विच, स्वैप हो जाएगी, बिल्कुल बस ठीक है। ये स्विचिंग है और कुछ नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो ठीक है गया। ना, ये इसकी स्विचिंग सही। है। अच्छा, ठीक, थैंक यू। जी वेलकम। अब ये तो हो गई आपकी विड्थ और आपकी हाइट हो गई। व्हाट इज रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन आपकी है पिक्सल्स पर इंच या पिक्सल्स पर सेंटीमीटर, दोनों में से अगेन वो एक आपका जस्ट आपका यूनिट है, आप उसको जैसे चाहें आप यूज कर सकते हैं। अब पिक्सल्स पर इंच का मतलब ये है, मैं इसको आपको इसमें पेंट में मैं आपको इसमें बताता हूँ, उसको इसको क्लियर करता हूँ कि पिक्सल्स पर इंच का मतलब ये है कि आपके पास स्पेस जो है वो वही है 1 इंच। फॉर एग्जांपल ये 1 इंच का बॉक्स है, 1 इंच बाई 1 इंच, 1 इंच बाई 1 इंच, राइट। और आपके पास जो पेन है, 1 इंच का बॉक्स है आपके पास पेपर के ऊपर, और आपके पास जो पेन है उसकी जो थिकनेस है वो 1/4 इंचेस है, 1/4 इंचेस है फॉर एग्जांपल। बल्कि इसको हम यहां पर देखते हैं फोटोशॉप में, ये इसमें ज्यादा मैं आपको बेहतर बता सकूंगा। 1/1 इंच का हम एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। ले जी, ये है, ठीक है, ये 1/1 इंच का एक डॉक्यूमेंट बन गया हमारा। मेरे पास पेन है, और इसका साइज देखें, यहां से मैं कलर इसका लेता हूं, हाँ अब ठीक है, कलर, ताकि ब्लैक नजर आए क्लियरली। और मेरा जो पेन है उसका साइज में यहां से, साइज 1 पिक्सल है, मैं इसका साइज कर देता हूं फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल्स।
क्लिक किया, देखें इसको थोड़ा सा मैं हार्ड कर लेता हूं, अब ठीक है। मेरा जो पेन है उसका जो साइज है दैट इज 20 पिक्सल्स। तो मैं एक इंच, एक स्क्वायर इंच के बीच में इस थिकनेस के पेन से मैक्सिमम कितने डॉट्स लगा सकता हूं? 9, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। या मैं अगर कुछ लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूं ए, मैंने लिखा ए, तो ये तो सिर्फ एक ही लेटर आया एक स्क्वायर इंच के उसमें बॉक्स में। तो पेन का साइज अगर मैं छोटा कर लूं, पेन का साइज जितना मैं छोटा कर लूं, फॉर एग्जांपल 20 था तो इसको मैं कर लेता हूं 10 साइज कर लिया। तो अब आप देखें कितने डॉट्स लगा सकता हूं मैं 10 साइज के हिसाब से? 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरह से 7 अगर हम इधर लगा सकते हैं तो इसका मतलब है 7 इंटू 7 49 पॉइंट्स, 49 डॉट्स लग सकते हैं 1 स्क्वायर इंच के बीच में। पहले कितने डॉट्स लग रहे थे? ओनली 9 पिक्सल्स पर इंच। अब डॉट्स कितने लग रहे हैं? 7 इंटू 7 49 डॉट्स पर इंच। अगर मैं अपने पेन का साइज और छोटा कर लेता हूं, अब देखें मैं यहां इजीली ए लिख सकता हूं, मैं अब यहां पर बी भी लिख सकता हूं, अब मैं यहां पर सी भी लिख सकता हूं, और मैं यहां पर डी भी लिख सकता हूं। जहां सिर्फ ए लिख सकता था वहां मैंने 4 कैरेक्टर्स। इसका मतलब अब इस बॉक्स की रेजोल्यूशन जो है वो 4 टाइम बेटर हो गई है विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वन। तो मैं इसका साइज यहां से 10 की बजाय अब कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल 4। अब आपकी जो पेन की जो निब है, जो पेन का साइज है वो और प्रिसाइज हो गया। अब मैं कितने डॉट्स लगा सकता हूं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट 20। यानी 20 इंटू 20 कितने हो गए? 400। इसका मतलब एक स्क्वायर इंच में मैं 400 डॉट्स लगा सकता हूं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि मैं अब इसके बीच में जो एबीसी है वो बहुत सारा कुछ लिख सकता हूं पहले की निस्बत। कितना कुछ लिखा जा सकता है? अच्छा, लिखा भी जा सकता है और उसके बाद डिजाइन भी किया जा सकता है। मैं जनाब यहाँ पे मैं पहाड़ बना सकता हूँ, उसके बाद मैंने सूरज बना दिया, और उसके बाद मैंने एक ये लाइन, और उसके बाद जनाब मैंने यहाँ पर एक लेकर मैंने ट्री बना दिया। तो कुछ मैंने परिंदे बना दिए लाइक दैट, और इसके बीच में कलर्स वगैरह ये भी फिल कर सकते हैं। लैंडस्केप बना दिए मैंने। मेरा पेन जितना बारीक उसकी टिप होगी वो 1 स्क्वायर इंच में उतनी फाइनेस्ट ड्राइंग कर सकेगा। और इसी को अगर मैं वापस कैसे जा रहा हूं? कंट्रोल जेड, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके आप जी प्रेस करें, जेड प्रेस करें तो वो आपका ऑपरेशन अनडू हो जाएगा। अच्छा, मैं इसका साइज 4 की बजाय 1 कर देता हूं। 1 इज द मिनिमम साइज। तो अब देखें आपका पेन कितना बारीक हो गया, और उतनी ज्यादा डिटेल के साथ मैं इसमें काम कर सकता हूं। जितने ज्यादा डॉट्स आपके एक बॉक्स में लगेंगे उतना ही ज्यादा रिफाइन काम होगा। आ जाएं अब मेन स्क्रीन पे आते हैं फोटोशॉप की। जहां पर विड्थ और हाइट के अलावा तीसरी चीज जो थी, जो तीसरा बॉक्स था, दैट वाज द रेजोल्यूशन। यहां से क्रिएट न्यू। इसकी बात कर रहे थे हम। 72 पिक्सल्स पर इंच। इसका मतलब ये है कि हम एक 1 इंच बाय 1 इंच का जो बॉक्स हम एक जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें हम 72 पिक्सल से ज्यादा का काम नहीं कर सकते। 72 पिक्सल्स किसी तरह से भी हो सकते। यानी 9 पिक्सल्स फॉर एग्जांपल इन अ रो,
and 8 pixels in a column. Horizontally 9 pixels or vertically 8 pixels. तो 9 by 8 72 या 8 pixels horizontal 9 pixels vertical तो mean 8 into 9 72. अब 72 पिक्सल से ज्यादा एक अगर बॉक्स में 1 इंच के स्क्वायर बॉक्स में हम इससे ज्यादा का काम नहीं कर सकते, लेकिन काम तो हमें बहुत फाइनेस्ट चाहिए। सम टाइम आपने देखा होगा कि कुछ प्रिंटिंग्स जो होती हैं पेपर पे, जो हम प्रिंट या कार्डबोर्ड पे या किसी चीज पे भी हम जो जिसको हम ऑफसेट प्रिंटिंग कहते हैं, वो इतनी ज्यादा फाइन होती है कि वो देख के पता लगता है कि उसके एजेस बड़े स्मूथ हैं, उसके कलर्स बड़े रिफाइन हैं और उसकी प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा आई कैची है। उसकी वजह यह है कि उसकी रेजोल्यूशन जो है, ये जो 72 पिक्सल्स पर इंच की जो रेजोल्यूशन है, बेसिकली ये मिनिमम रेजोल्यूशन है विच वी यूज फॉर स्क्रीन। हम जो स्क्रीन की जो प्रेजेंटेशन है ना वो हम 72 पिक्सल्स पर इंच के हिसाब से करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं। इसलिए कि अगर आप 72 पिक्सल्स पर इंच से ज्यादा दे भी देंगे, फॉर एग्जांपल इसको मैं 150 कर देता हूं, तो आपकी स्क्रीन जो है, जो स्टैंडर्ड स्क्रीन्स हैं, वो आपकी 72 पिक्सल्स पर इंच से ज्यादा वो डिस्प्ले करने की वो अहलियत ही नहीं रखती। तो स्क्रीन के लिए काम करना है तो 72 इज एनफ। प्रिंटिंग के लिए काम करना है तो जो स्टैंडर्ड है दैट इज मिनिमम 300 पिक्सल्स पर इंच। तो अब देखें कितना ज्यादा डिफरेंस है 72 और 300 का। तो जितनी हम यहां से रेजोल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, है तो काम तो इसने 1 इंच के अंदर ही करना है, लेकिन 1 इंच के अंदर जितने डॉट्स बढ़ते जाएंगे, मैं इसको 600 कर देता हूं। तो इसका क्या मतलब है, ये जो मैं रेजोल्यूशन बढ़ा रहा हूं, ये मैं जो डॉट है, जो पिक्सल है, उसके साइज को मैं छोटा करता जा रहा हूं। बेसिकली वो डॉट जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा रिफाइन आपका इमेज बनेगा। उसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ब्लैक बोर्ड है और वाइट चौक है। चौक जो है वो अच्छा खासा थिक होता है। अगर आप एक चौक लेकर वाइट बोर्ड पे कोई ड्राइंग बनाना चाहेंगे तो चौक की थिकनेस के हिसाब से वो ड्राइंग आप क्रिएट करेंगे। ऑन द अदर हैंड, आपके पास एक पेंसिल है, आपने उसको शार्प किया है और उसकी टिप बहुत बारीक है, उससे आप पेज पर अगर कोई ड्राइंग बनाएंगे तो वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, वो ज्यादा नफीस, ज्यादा क्लियर और ज्यादा रिफाइन बनेगी। क्यों कि पेंसिल की जो टिप है वो बहुत बारीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहां पर मैं यूं समझ लें कि इन इन सिंपल वर्ड्स, मैं यहां पर जो रेजोल्यूशन दे रहा हूं, आई एम डिफाइनिंग द टिप ऑफ माई पेन, आई एम डिफाइनिंग द टिप ऑफ माई ब्रश। तो आमतौर पर तो हम 72 को छेड़ते ही नहीं है, ठीक है, काम चल रहा है, प्रैक्टिस के लिए चल रहा है और फॉर एग्जांपल स्क्रीन के लिए चल रहा है। लेकिन जब बात आती है प्रिंटिंग की, देन एटलीस्ट मैं इसको 300 रेजोल्यूशन देता हूं और वो आपकी मर्जी है कि आप इसको पिक्सल्स पर इंच या पिक्सल्स पर सेंटीमीटर। अब चूंकि सेंटीमीटर जो है वो इंच से छोटा होता है, ऑब्वियसली यहां पे आपको उसकी रेजोल्यूशन सेंटीमीटर के हिसाब से मिल जाएगी। अदरवाइज रेजोल्यूशन ये सेम है, 300 पिक्सल्स पर इंच या पिक्सल्स पर सेंटीमीटर, बोथ आर सेम। ओके जी। अच्छा, अब इसी तरह से अगर आप यहाँ पे मैनुअली इसको देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ, जैसे आप साइन बोर्ड्स आप बनाते हैं तो उसमें हम फिर फीट में जाती है बात। फॉर एग्जांपल 10 फीट उसकी विड्थ है और 4 फीट उसकी हाइट है, तो 10 इंटू 12 120 इंचेस इंटू 40 इंचेस, ये आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा 120 बाई 40 का। चलें जी, मैं एक
एक जी एक जी मेरा क्वेश्चन है, जी जैसे जी इलस्ट्रेटर में हम करते हैं तो वो 200 इंच से ज्यादा नहीं होता है, तो हाँ इसमें ठीक हो है, जाता है फोटोशॉप में? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसमें आपने ये करना है, देखें, 200 इंचेस जो हैं दैट इज एनफ। उसकी वजह ये है मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 500 इंचेस, ठीक है। हाँ जी। उसकी उसकी दो वजूहात हैं, उसकी दो रीजंस हैं। एक रीजन तो ये है कि आपके पास अगर सिस्टम रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो आपकी फाइल ने जनरेट होना होता है रैम के अंदर। अगर हाँ जी। एनफ अगर एनफ रैम अवेलेबल नहीं है तो फोटोशॉप आपको बड़ा डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं करने देगा, नंबर वन। ओके। नंबर टू नंबर टू ये कि ऑब्वियसली एप्लीकेशंस की अपनी भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम इस एप्लीकेशन में कितना बड़ा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अच्छा, ओके। अब उसको ओवरकम कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आपका जो डॉक्यूमेंट है, मैं अगर यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा तो ये काफी टाइम ले जाएगा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में। मैं वैसे डिवाइडेड बाई 10 कर देता हूँ। मैं यही बात करने लगा था कि आप उसको डिवाइडेड बाय 10 करें और यहां से उसकी रेजोल्यूशन बढ़ा दें, हाँ क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 10 टाइम अब स्क्वीज हो गया ना, उसकी क्वालिटी भी हाँ 10 जी। टाइम स्क्वीज हो गई। अब क्वालिटी तो हमें चाहिए, तो फॉर एग्जांपल हाँ अगर जी। यहाँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल 150 रेजोल्यूशन है तो आप 150 को 300 कर दें, 400 कर दें, 500 कर दें, तो रेजोल्यूशन जितनी नहीं, बेहतर। हाँ जी, मेरा कहने का मतलब है, ये तो चलो फाइल बनाने के लिए ठीक है, कभी कभी ना हमें एग्जैक्ट चेक करना पड़ता है, कस्टमर को बताना पड़ता है ये चीज यहाँ पे आएगी, और हाइट पे होता है ना, तो इसमें अगर वो कुछ हो जाए तो फिर मेरे लिए इजी रहता है बताना कि हाँ, इस जगह से उसको सेट करना मुझे इजी लगता है अगर हो जाए। 200 से ज्यादा मगर होता नहीं है, मगर वो बहुत कम क्लाइंट होते हैं जिनका 200 से ज्यादा है। वो इसीलिए पूछ रहा था कि फोटोशॉप में हो सकता है कि नहीं, वैसे हाँ फाइल ठीक, बड़ी हो तो कोई बात नहीं। नहीं फाइल देखें, अगर आपके पास रैम एनफ है, 64 GB रैम आपने लगाई हुई है और आपकी हार्ड डिस्क जो है उसमें भी वो पेजिंग फाइल्स बनाने के लिए एनफ स्पेस है उसके बीच में, तो हाँ जी। आप बना सकते हैं। 200 इंच का, ओके। 200 इंच का इमेज को बहुत बड़ा इमेज नहीं है, इससे बड़े बड़े इमेजेस हाँ बनते हैं, इससे बड़े बड़े इमेजेस बनते हैं। उसके लिए जरूरी यही है कि आपका सिस्टम उसको सपोर्ट करता हो, दैट्स ऑल। ओके। यू कैन क्रिएट। ओके, ओके यही मेरा क्वेश्चन था। जी, हाँ राइट। जी। अच्छा, उसके बाद देखें जी, मैं इसको विड्थ फॉर एग्जांपल देता हूँ, इसकी विड्थ हमें चाहिए 8 और विड्थ हमें चाहिए 12 और 12 इंचेस, और हाइट मुझे चाहिए 8 इंचेस, रेजोल्यूशन चाहिए मुझे, वो डिफॉल्ट कर देते हैं 72, बस ठीक है। राइट, इसको हम क्रिएट करते हैं। ये आपके पास कैनवस आ गया। अब यहां पर कैनवस पे हम इन टूल्स के जरिए से या तो इमेज क्रिएट करते हैं, इमेज हम जनरेट करते हैं, या फिर यहां पर इमेज को प्लेस करके उसको हम एडिट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फाइल, क्लिक ऑन फाइल एंड क्लिक ओपन, यहाँ से ओपन किया और यहाँ से मैंने ये एक इमेज ओपन कर लिया। जब मैं ये इमेज ओपन करूंगा तो ऊपर देखेंगे ये नए टैब में खोलेगा। एक टैब आपका पहला है प्रीवियस, ये टैब तो मैंने जो नई फाइल बनाई थी ऑब्वियसली नया कंटेंट जनरेट करने के लिए, जो फाइल मैंने ओपन की अभी वो दूसरे टैब में इस तरह से खुल जाएगी। तो मैं इस फाइल को उठाकर यहां पर भी ला सकता हूं, यहां पर, ठीक है। अब देखें, ये जो फाइल है, ये वाली फाइल, इसको अगर मैं इमेज में आकर और इमेज साइज पे क्लिक करता हूं तो आप देखें ये इस फाइल का साइज है। इस फाइल का साइज क्या है जी? 6240। अगर मैं इसको इंचेस में देखूं, इंचेस में, तो 65 इंच इंटू 41 इंचेस। ये एक बैनर है बेसिकली, काफी बड़ा बैनर है उसका, उसके लिए
एकेडमिकली। ओके, इसकी रेजोल्यूशन 96 पिक्सल्स पर इंच है। तो देखें फाइल का साइज आपने चेक किया है? कितना? 70.3 मेगाबाइट्स। अच्छा, इसको मैं अगर फॉर एग्जांपल कर देता हूं 200 इंटू 126 इंचेस, तो 70 मेगाबाइट की फाइल कहाँ चली गई? 665। 665 मेगाबाइट, यानी ऑलमोस्ट 10 टाइम इंक्रीज कर गई। मैं इसको अगर फॉर एग्जांपल 400 करता हूं तो देखें आपका डॉक्यूमेंट 2.6 गीगाबाइट पे चला गया। तो वो साथ साथ आपको बता रहा है कि आपके रिसोर्सेज कितने आपको चाहिए। अगर आपके पास इतनी आपके पास रैम अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा? आपका सिस्टम क्रैश कर जाएगा, आपका सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाएगा और आपकी फाइल जो है वो करप्ट हो जाएगी। तो आपको इन चीज़ों को देखने के लिए हम इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि एडिट में आएँ और प्रेफरेंसेस में आएँ, यहाँ पर जनरल में आ जाएं आप। और ये पूरा एक आपका मेन्यू है जिसमें हम इंटरफेस और वर्क स्पेस और फाइल हैंडलिंग इसकी हम बात करते हैं। इसमें हर 10 मिनट के बाद वो आपकी फाइल को सेव कर ले। और फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो आपके पास अवेलेबल रैम कितनी है, आपने फोटोशॉप को रैम कितनी देनी है, यहाँ से कितनी उसको अलॉट करनी है, और मैक्सिमम कितनी बड़ी फाइल जो है वो आप ओपन कर सकते हैं। ये चीज़ें हम इंशाल्लाह इसमें सेटिंग में जाके, इसके प्रेफरेंसेस में जाके इन चीज़ों को देखेंगे। क्योंकि जब बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास आ जाता है तो सम टाइम हमें फिर इन चीज़ों में चेंजेस करनी पड़ती हैं। ले जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मुझे बताएं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। जी, जागते पे हो, सो गए हो? हाँ हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जो जी आपने फाइल का साइज बोला, कई कई कस्टमर हमें फाइल भेजते हैं जी, तो वो सेव ही नहीं होती है, बहुत टाइम लेती है। तो फिर इसमें हम उसको साइज छोटा कर सकते हैं, रेजोल्यूशन कम करके? वो आप खोलने से पहले तो साइज कैसे छोटा करेंगे आप उसको? नहीं नहीं, इसमें खोलने के बाद, क्योंकि वो फिर जो प्रिंटर में देते हैं ना, प्रिंटर फिर लेता ही नहीं है उसको। हाँ, जाहिर है। वो आप हाँ जी। अगर उसमें प्रॉब्लम, आपके फाइल हैंडलिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो हाँ जी। आप फाइल को बिल्कुल आप उसके साइज को छोटा करेंगे। साइज को छोटा करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर बड़े साइज की फाइल ओपन ही नहीं हो रही या ओपन हो गई है 15-20 मिनट के बाद, तो आप जैसे ही उसमें कुछ छोटी सी भी मॉडिफिकेशन करके आप उसको कंट्रोल एस मारेंगे ना आप, तो फिर आधा घंटा फिर ले जाएगी आपका वो। तो उसके साइज को हाँ छोटा। जी, वो कभी कभी आती है प्रॉब्लम में। हाँ जी, हाँ जी, उसके साइज हाँ को जी, ये काफी प्रॉब्लम आते हैं हमें भी। इसको रीसाइज वैसे कैसे कर सकते हैं आप, क्विकली बता सकते हैं इसमें? सॉरी, समझा नहीं, बताएं, दोबारा बोलें। उसको रीसाइज कैसे कर सकते हैं क्विकली, आप इसमें बता सकते हैं फोटोशॉप जी में? जी, ये देखें, जैसे ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया ना मैंने, ये डॉक्यूमेंट ओपन है, हाँ जी। राइट? इमेज, हाँ जी। हाँ जी। और हाँ इमेज जी। इमेज साइज में आए, और ये इसका साइज इस वक्त 70 MB का है, 62 पिक्सल्स का है। मैं इसको स्ट्रेट अवे हाफ कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 3100, राइट? पहले 70 MB की फाइल थी, अब देखें कितनी हो गई, अब हो गई 17 MB की फाइल हो गई। तो बस क्लिक ओके, आपका डॉक्यूमेंट, नहीं आपका नहीं, डॉक्यूमेंट। मेरा क्वेश्चन फिर आप समझे नहीं। जी जी, जैसे अब प्रिंटर में किसी ने, आई डोंट नो, फाइल तो छोटी होती है, जैसे 12x18 की फाइल होती है, जी जी, बट आई डोंट नो, फाइल बहुत बड़ा उसका साइज होता है। और जब हमने प्रिंटर में उसको प्रिंट करना है तो हमें 11x17 ही रखना पड़ेगा, उसको कम नहीं कर सकते हैं। ठीक और है। कोई वे है कि उसका, हाँ जी, उसका यानी कि साइज छोटा हो जाए कोई और तरीके से, यानी कि फाइल जो हैवी है थोड़ी कम हो जाए? अच्छा, वो आप अच्छा उस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा हाँ देखिए, जी। उसमें उसमें फिर उसमें एक तरीका तो ये है कि आप इमेज यहाँ से खोलें, ओपन करें इमेज, ठीक है। फिर आपने साइज को नहीं छेड़ना। जाहिर है अगर साइज को आप छेड़ेंगे तो डॉक्यूमेंट का साइज जो है ना डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं ये उस हाँ जी। सूरत में कह रहा हूं कि आपने साइज को छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपने इसके ऊपर काम करना है, और दोबारा आप आके इस साइज को यहाँ से दोबारा से आप इसको उसी ओरिजिनल साइज में आके रिस्टोर करेंगे आप। फॉर एग्जांपल
आपका इमेज काफी बड़ा है और आपको इसको ओपन करने में, इस पे काम करने में कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो मैं इसको यहाँ से 6000 की बजाय मैं इसको 1000 कर लेता हूँ। अब साइज इसका छोटा हो गया, अब इसके ऊपर काम कर सकते हैं आप। प्रिंटिंग में भेजने से पहले दोबारा से इसके साइज को रिस्टोर कर लें, वही कर लें 6000। समझ आ गई। हाँ जी, बिल्कुल। यानी इतना हो जाए कि वो काम करने के आप सारा जो भी एडिट करना है वो करें, करने के बाद जब आपने भेजना है प्रिंट में, फिर दोबारा को ओरिजिनल में ले आए। जी, मगर दोबारा ओरिजिनल में आने के बाद मतलब वो सेव होगी, मतलब या वो उतना ही टाइम लेगी, हाफ एन नहीं, आवर ही हाँ, लेगी? नहीं, जब आप उसका उतना साइज कर देंगे जितना वो ओरिजिनली था, तो सेव होने में तो बेशक उसको टाइम लगेगा, क्योंकि 70 MB की फाइल है, ऑब्वियसली सम टाइम जीबीज पे चली जाती है, तो उस पर टाइम लेती है वो। अच्छा, दूसरा दूसरा काम है, आप एक और भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप इसकी रेजोल्यूशन, फॉर एग्जांपल सम टाइम आपकी फाइल्स की रेजोल्यूशन जो है, अब देखें, मैं ये 70 MB का डॉक्यूमेंट है, मैं इसकी रेजोल्यूशन 300 करता हूँ। सिर्फ रेजोल्यूशन चेंज करने से उसका जो साइज है वो 10 टाइम बढ़ गया। अब देखना आपने ये है कि आपकी जो प्रिंटिंग मशीन है वो वो कितने रेजोल्यूशन की कैपेबल है। अगर आप मिनिमम 300 DPI की मशीन्स होती हैं, इससे कम तो क्या ही प्रिंटिंग होगी। सम टाइम क्लाइंट क्या करता है, आपको 600 DPI लगा के यहाँ भेज देता है, और देखिए 2.68 GB का आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ है। वो ये तो आपके सिस्टम की तो मत मार देगा आपके, ये इसने ना खुलना है ना इसने सेव होना है। तो दो चीजें आपने देखनी है। देखें, ये जो 6000 था वो कहाँ 39,000 पे चला गया। तो आपने यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन को स्ट्रेट अवे आके आपने देखना है कि आपने स्टैंडर्ड आपकी रेजोल्यूशन क्या है, उस पर ले आए। वैसे प्रिंटिंग के लिए बेस्ट रेजोल्यूशन 300 है ना? जी, प्रिंटिंग वो वैसे तो बेस्ट बेस्ट तो 1200 भी है। हाँ जी। अब 1200 DPI के प्रिंटर आप कहाँ से लेके आएंगे? या वो तो मतलब 10 लाख रुपए का वो आपकी एक मशीन है। 10 लाख डॉलर की बात हाँ, कर रहा हूँ, रुपीस की बात नहीं कर रहा मैं। तो हाँ जी। वो आप ये देखें कि 1200 DPI कितना बारीक डॉट होगा, और उसकी क्या प्रिंटिंग होगी, वो क्या कमाल की या उसकी रेजोल्यूशन उसकी होगी। तो ये दो चीजें, आपने यहां से साइज को चेंज नहीं करना। अगर रेजोल्यूशन ज्यादा है तो उसको चेंज कर लें, 300 पे लें अगर 300 से ज्यादा है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट का साइज बहुत बड़ा है, तो फॉर द टाइम बीइंग डॉक्यूमेंट के साइज को डाउनग्रेड करें। ओके, डॉक्यूमेंट आपका साइज छोटा हो गया, और इस पे काम करें जो भी काम आपने करना है। और उसके बाद प्रिंटिंग पे भेजने से पहले वापस आए, इमेज साइज पे आए, दोबारा इसका साइज वही करें। और आमिर आमिर साहब, एक और बात ये है कि मैंने देखा कस्टमर, जिक्र आपने कहा ना कि वो हवे का हमारा होता है, वो 12 तो या एक तो रेगुलेशन देगा। अगर आप 300 भी करेंगे ना तो क्वालिटी में इतना फर्क नजर नहीं आ रहा। हमारी नेकेड आई को इतना फील नहीं करती। तो हम लोग तो ये करते हैं कि कस्टमर अपना थंब ड्राइव लेकर आया, हमने देखा वो इमेज बहुत बड़ा है, तो हम उसको थोड़ा क्वालिटी की रेगुलेशन कम करके हम प्रिंट निकाल देते हैं, उन्हें पता भी नहीं लगता। जी, तो ये भी होता है। हाँ जी, क्योंकि वो घर बैठ के बना रहे होते हैं तो एग्जैक्टली, बिल्कुल उनको। बिल्कुल, हाँ, ये यही बिल्कुल है। ऐसे ही, यही हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, आप 300 DPI की बजाय उनको 200 पे भी प्रिंट कर देंगे ना, तब भी उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि 200 और 300 DPI में को बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हाँ, अनटिल अनलेस कि आप 200 से नीचे जाएं, 72 तक आप चले जाएं, तो उसमें आपका डॉट फिर पता सामने वो फील होने लगता है कि ये प्रिंटिंग जो है ना, ये सब स्टैंडर्ड प्रिंटिंग है। बस ये दो चीजें हैं, एक आपका साइज है, उसको चेंज करें, चेंज करने के बाद मॉडिफिकेशन करें, दोबारा साइज रिस्टोर कर दें, और देख लें अगर उसमें DPI ज्यादा दी हुई है, पिक्सल्स पर इंच ज्यादा दिए हुए हैं, उनको कम कर दें। आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल आप जो है वो आपके सिस्टम पे लोड होगा, और प्रिंटिंग के लिए भी जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, सॉरी, आपका 1 मिनट मैं और लूंगा। जी जी तो जी जी। हाँ जी, जब हम इससे फाइल इंपोर्ट करते हैं, जैसे कोई भी फाइल है,
तो उसको हम JPEG में या हम इंपोर्ट करते हैं, तो मैं देखता हूँ ना, आई डोंट नो मेरे को क्या गलती होती है कि वो ना रेजोल्यूशन बहुत कम हो जाती है, यानी कि पिक्चर ब्लरी हो जाती है थोड़ी सी। हम्म। तो उसका कोई है ऑप्शन कि पिक्चर ब्लर मत हो? मगर वो इलिस्ट्रेटर में होता है, इसमें फोटोशॉप में कभी ट्राई नहीं किया मैंने। नहीं नहीं, इलस्ट्रेटर में तो जाहिर है, इलस्ट्रेटर आपकी वेक्टर बेस्ड आपका कंटेंट है। उसमें जब आप हाँ उसमें जब आप बिटमैप इंपोर्ट करते हैं ना, हाँ तो जी। वो आपको स्क्रीन के ऊपर आप वो लो रेज ही आपको दिखाएगा। वो उसमें आप उसको चेंज कर सकते हैं कि फुल रेजोल्यूशन की आपको इमेज वहां पर दिखाए। वो क्या करता है, वो उसकी प्रॉक्सी लोड करता है स्क्रीन के ऊपर। जब आप उसको प्रिंट करेंगे, प्रिंटिंग में ठीक ही आएगी वो। ओके, मगर जब स्क्रीन पे देखते हैं तो ब्लर ही लगता है वो स्क्रीन पे जब ब्लर, उसको। हाँ जी जी, स्क्रीन पे ब्लर आपको इसलिए लगता है कि उसकी भी हम सेटिंग कर सकते हैं कि आपको ओरिजिनल इमेज दिखाए या कि उसकी प्रॉक्सी दिखाए। देखें आपका इमेज, हमने हमने कल बात की थी कि वेक्टर्स जो हैं वो आपके जो है वो लेस स्पेस एक्वायर्ड करते हैं। वो आपके लाइट Yeah. होते हैं वेक्टर्स। बिटमैप्स आपके हैवी होते हैं। तो जो वेक्टर एप्लीकेशन में जब आप बिटमैप को आप ओपन करेंगे तो बिटमैप हैवी है, तो वो क्या करेगा, वो बिटमैप को लो ग्रेड करके आपको डिस्प्ले करेगा। यूं समझ लें कि उसका Okay. आपको प्लेस होल्डर शो करेगा। तो जब आप उसको प्रिंट करेंगे, प्रिंटिंग में उसकी वही रेजोल्यूशन आएगी जो उस इमेज की है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ओरिजिनल साइज वो आपको स्क्रीन पे शो करे, तो फिर वो आप वहीं एडिट में प्रेफरेंसेस में जाके आप उसको वहां से चेंज कर सकते हैं। ये भी देख लेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू जी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है इधर। जी आई थिंक मैं बहुत जनरल, मेरा बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग को देख के सोच रही हूँ, जी जी। प्रिंटिंग को देख के नहीं सोच रही हूँ। तो बेसिकली मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइन करना है या फिर जो है ब्रोशर डिजाइन करना है, तो विड्थ और हाइट जो है वो क्लाइंट स्पेसिफाई करेगा या फिर मतलब उसके होती हैं कि अगर लोगो है तो इतनी विड्थ है और इतनी हाइट है, क्योंकि मैंने कभी ग्राफिक डिजाइनिंग की नहीं है। हम्म। मेरा इसीलिए बहुत जनरल ये सवाल है, और मेरे माइंड में ये चीजें घूम रही हैं कि अगर हमें लोगो डिजाइन करना है या फिर लेट्स से बुक बुक में जैसे इलस्ट्रेशंस होती हैं वो कुछ डिजाइन करनी है, या फिर बैनर नहीं, ब्रोशर डिजाइन करना है, या फिर मे बी तो उसमें क्या जो विड्थ और हाइट है या फिर रेजोल्यूशन है वो स्पेसिफिक होती है, या वो मतलब क्लाइंट आपको देता है, या मतलब उसका क्या होता है, उसकी क्या देखिए इम्प्लीकेशन। देखिए, एक तो हम बात करते, एक तो है स्टैंडर्ड्स। अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें ना, तो लोगो आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि 2 फुट का लोगो है। लोगो सेंटीमीटर्स पे होता है। ठीक है। लोगो आपका मैक्सिमम कितना बड़ा, लोगो का साइज जो है वो कितना बड़ा हो सकता है मैक्सिमम। तो लोगो का एक स्पेसिफिक साइज है, वो वेरी करता है। मिलीमीटर्स में बड़ा हो सकता है, मिलीमीटर्स में उससे छोटा हो सकता है, उससे ज्यादा हम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन समटाइम क्लाइंट की स्पेसिफिक कोई नीड होती है कि उसको एक प्रिंट चाहिए और स्पेसिफिक प्लेस पे उसको उसे उसने वहां पर उसको प्लेस करना है, अप्लाई करना है, तो वो फिर आपको कस्टमाइज आपको साइज देगा। लेकिन हम बात करते हैं बुक की, हम बात करते हैं ब्रोशर की, हम बात करते हैं फ्लायर की। तो उनके स्पेसिफिक साइज, जैसे अभी हमने बात की है यहाँ पर कि फोटोशॉप में हम जब देखते हैं, न्यू करते हैं, तो ये जो साइजेस दिए हुए हैं, फोटो का साइज है, फिर आपका प्रिंट, ये प्रिंटिंग के ये स्टैंडर्ड साइज है। हम्म। ये स्टैंडर्ड साइज है सब प्रिंटिंग के। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को लेटर साइज की बुक प्रिंट करवानी है तो हम इस पे काम शुरू कर देंगे। लीगल साइज की बुक का ये है। हाँ, वो कोई कस्टमर आ जाता है आपके पास, वो कहता नहीं जी मुझे कोई ऑड साइज का मुझे चाहिए, तो नो प्रॉब्लम, उसको फिर हम यहाँ से कस्टमाइज हम करके और उसको हम प्रिंट करके दे सकते हैं। दोनों तरह से मुमकिन है। अब समटाइम क्लाइंट को नहीं पता होता, क्लाइंट आपके पास आ गया, क्लाइंट ने आपको कहा जी कि मुझे लोगो आप डिजाइन कर दें। अब क्लाइंट को नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि लोगो लोगो का साइज क्या है। सही। उसको बुक प्रिंट करवानी है, अब क्लाइंट को नहीं पता, तो आपने वो जो बुक का जो साइज है वो फिर आप स्पेसिफाई करेंगी। अदरवाइज अगर क्लाइंट की अपनी को मर्जी है, तो देन यू विल गो फॉर द क्लाइंट एज एज ही और शी ही वांट्स।
आई थिंक मैं थोड़ी उसमें कंफ्यूज हो गई थी रेजोल्यूशन वगैरह, क्योंकि मैं बैनर और उसके हिसाब से नहीं सोच रही थी, तो इसलिए मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी कि साइजेस जो है वो हम करेंगे या क्लाइंट करेगा। नहीं 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 नहीं, वो आप ही ने डिसाइड करना। दूसरी बात एक और, रेजोल्यूशन जो है, रेजोल्यूशन का साइज से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जहन में रखें। साइज बस यही है, ये 12 इंचज इंटू 8 इंचज का जो डॉक्यूमेंट है, इसकी रेजोल्यूशन अगर मैं 72 की बजाय 300 कर दूंगा, तो प्रिंट होके ये 12/8 इंच का प्रिंट ही निकलेगा मशीन में से। जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ आते हैं लोग, उनको नहीं पता होता, वो पता ही नहीं होता कि वो क्या आके कहते हैं साइजेस कि होते जी हैं। हमें ना लोगो बना दो। अब तो हम कहते हैं ठीक है, फिर हम लोगो उनको हाई रेगुलेशन में बनाकर देते हैं, क्योंकि उन्होंने वो प्रिंट करवाना होता है, पेन के ऊपर भी, कमीज के ऊपर भी बनवाना होता है। जी तो लोगो अमूमन, हाँ मेरे जी, वेक्टर फाइल होती है हाँ उसमें। जी, तो वो हाँ, जाहिर है। लेकिन क्लाइंट को नॉर्मली लोगों का नहीं पता हाँ, होता। लोग क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि समटाइम कि क्या करवाना क्या है वो। लेकिन हम पूछते हैं कि आपने करना क्या है, अगर आपने लोगो अपने कार्ट में लगवाना है, वो कहते हैं नहीं जी हमने वो अपना कारपेट बनवाया उसमें लगवाना है। फिर हम्म। हमें आइडिया हो जाता है कि ये लोगों की रेगुलेशन हमें हाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसको फैलाएंगे। जाहिर तो है, वो स्ट्रेच। डिपेंड करता है। जी जी, हाँ जी, स्ट्रेच होगा तो फिर वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जी ठीक है, थैंक यू जी सो मच जी, आपने। यू आर मोस्ट वेलकम। और बताएं, और कोई प्रॉब्लम है तो। जी, और दूसरी चीज़ ये कि जो आपने कल का जो दिया था लेक्चर और आज का, तो मैं सारी चीज़ों को लिंक करना चाह रही हूँ कि हाउ वन इज़ रिलेटेड टू द अदर, ठीक है? जैसे आपने कल डिफरेंस का बिटमैप और वेक्टर का, फिर आज जो है अ, बहुत तरीकों के आपने बिटमैप की फोटोशॉप पे फैमिली फोटोशॉप बताया। पे हमने काम किया है। हम जी लोग जी एक ही पेज पे हैं। कल हमने एमएस पेंट पे काम किया, आज हमने फोटोशॉप पे काम किया। ये लोग अपने प्रिंटिंग के हवाले से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हाँ, हैं। मुझे ज़रा ये लिंक कर दें कि ये जो पूरा जो किया है बेसिकली, लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो इससे कैसे रिलेटेड है जो अब हम कर रहे हैं। मतलब इसमें हम इस तरह की इमेजेस क्रिएट करेंगे और इलस्ट्रेटर में वेक्टर की करेंगे। लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिंक एवरीथिंग, जी जी। क्योंकि देखें, मैं प्रिंटिंग के लिए नहीं पूछ रही, मैं जनरल, क्योंकि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है, मतलब इन लाइक किसी ठीक भी उस फॉर्म में हो, तो दैट्स जी, व्हाई आई हैव दिस ठीक हो गया, क्वेश्चन। ठीक हो गया, मैं समझ गया आपकी बात। देखें, अभी अभी आज हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है। और अभी अभी तक तो हम जो हैं यही चीज़ें सीख रहे हैं कि बेसिकली ग्राफिक्स क्या होता है। ग्राफिक डिजाइनिंग पे तो अभी हम बात कर ही नहीं रहे, अभी तो डिजाइनिंग पे तो आए ही नहीं हम। अभी तक हम ये सिर्फ ये चीज़ें सीख रहे हैं कि ग्राफिक्स क्या होते हैं, उनकी फाइल्स की के फॉर्मेट्स क्या होते हैं, और ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए हम डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। अभी हमने एमएस पेंट की बात की कि वो बिल्ट इन एक एप्लीकेशन है उसमें, विंडोज़ में। हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हम एमएस पेंट को यूज़ क्यों नहीं कर लेते, हम फोटोशॉप को यूज़ क्यों करते हैं। और इसी तरह से अगर फोटोशॉप को यूज़ कर रहे हैं तो फिर इलस्ट्रेटर किस लिए है, ठीक है ना। तो हम एक बात तो हमने तय कर ली कि ग्राफिक्स जो हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, या वेक्टर्स होते हैं या बिटमैप होते हैं। तो बिटमैप डिजाइनिंग के लिए हम फोटोशॉप को यूज करते हैं, इलस्ट्रेटर के लिए और जो वेक्टर्स के लिए हम इलस्ट्रेटर को यूज करते हैं। अभी जस्ट हमारे यूं समझ लें डेफिनेशंस हैं इन चीज़ों की। अब ये वो चीज़ें हम सीख रहे हैं जो नेक्स्ट हम जब डेली हम क्लासेस लेंगे तो ये चीज़ें रोज़ाना आपके सामने आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूंगा कि इसको आप इस फाइल को एक्सपोर्ट कर दें गिफ में, आप इसको एक्सपोर्ट कर दें जेपीजी में, आप इसको एक्सपोर्ट कर दें टीआईएफ में या पीएनजी में। तो वहां पे वो क्वेश्चन अराइज ना हो कि ये जेपीजी क्या होता है, ये बीएमपी क्या होता है, ये गिफ क्या होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम ट्रेनिंग के साथ साथ हमारी चीजें वो क्लियर होती चली जाती हैं। अभी बहरहाल दूसरा लेक्चर है, तो आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ये स्टेप मुझे बाय। याद है, मैंने अपनी भाभी से पूछा कि कोफ्ता बिरयानी कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने वो लौंग, काली मिर्चों के बारे में बताना शुरू कर दिया, जो कि मुझे हो रहा था कि मुझे तो बिरयानी बनाना सिखाए, ये लौंग और वो मिर्ची है और ये क्या होता है। तो वो मेरा ख्याल में अभी तो आप लौंग और वो काली मिर्चों के बारे में एग्जैक्टली, बता रहे एग्जैक्टली जी, हम एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल आप सही समझे, और मुझे लगता है आपको भूख लग रही है। आप फटाफट
जो है ना खाना खाएं नहीं आप। भाई, अभी अभी खाना खा के बैठे हैं। अच्छा 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 अच्छा। चलिए चलें जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, चलें जी, इजाजत, फिर इजाजत लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपने- हाफिज। थैंक यू ओके, सो टेक मच। केयर, टेक केयर, टेक ओके जी। केयर। जी, अल्लाह ओके जी, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।